सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल कोड इन्फिनिटी में। अब तक हम लूप तक किए हैं। आज से हम करेंगे फंक्शन और रिकर्शन। फंक्शन और रिकर्शन का दो वीडियो आएगा, एक फंक्शन के ऊपर और एक रिकर्शन के ऊपर। आज हम देख लेते हैं फंक्शन क्या है। आप देखिए, डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। इन सी वी कैन डिराइव ए लार्ज प्रोग्राम इनटू बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स नोन एज फंक्शन। मतलब हम जब किसी भी प्रोग्राम के अंदर कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए कुछ स्पेसिफिक फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर वो ही काम होता है, उसको हम फंक्शन कहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब हमने मेन फंक्शन लिखा है और उसके अंदर हम एक फंक्शन नेम लिखे हैं। मतलब आप मान लीजिए कि हमें सम करना पड़ेगा तो सम लिखे हैं। ठीक है, और सम का लिए अलग से यहाँ पे एक फंक्शन लिखे हैं। मैं ब्रीफली आपको समझाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा। थोड़ा थ्योरी पार्ट में अभी देख लेते हैं। देखिए, एडवांटेजेस क्या है फंक्शन का। बाय यूजिंग फंक्शन वी कैन अवॉइड रीराइटिंग सेम लॉजिक। मतलब हम बार बार एक ही लॉजिक लिखने के वजह हम एक फंक्शन लिख सकते हैं। मतलब आप देख लीजिए कि यहाँ पे हम सम लिखे हैं, सम का फंक्शन, सम का जो कोड है वो यहाँ पे लिखे हैं। और जब भी हमें कुछ सम करना पड़ेगा तो हम इस फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है वी कैन कॉल सी फंक्शन इन एनी नंबर ऑफ टाइम। मतलब किसी भी टाइम पे हम सी फंक्शन को वो वाला फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ये सब मैं कोड के मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ मैं आपको समझाऊंगा। आप सिर्फ अभी देख लीजिए, पढ़ लीजिए। वी कैन टेक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली when it is divide into multiple function। मतलब हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन लिख के वो ट्रैक कर सकते हैं। देखिए, फंक्शन दो तरीके का होता है, एक है लाइब्रेरी फंक्शन और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन आर द फंक्शंस व्हिच आर डिक्लेयर्ड इन सी हेडर फाइल। मतलब हम जो हेडर फाइल लिखते हैं stdio.h, string.h, math.h, इसमें जो फंक्शन होता है वो है लाइब्रेरी फंक्शन। इसमें आता है स्कैनफ, प्रिंटफ, गेट्स, पुट्स। गेट्स पुट्स हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम स्कैनफ यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए, हम गेट्स यूज करते हैं। प्रिंटफ यूज करते हैं जैसे स्ट्रिंग के लिए, वैसे पुट्स यूज करते हैं। और एक है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन आर द फंक्शन व्हिच आर क्रिएटेड बाय द सी प्रोग्रामर। मतलब आप वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं सो दैट ही और शी कैन यूज इट मेनी टाइम। ठीक है, और देखिए, और एक चीज समझना पड़ेगा हमें कि रिटर्न वैल्यू। देखिए, ए फंक्शन एसी फंक्शन मे और मे नॉट रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन। मतलब हम फंक्शन के अंदर से कुछ रिटर्न कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। हम अगर नहीं करना चाहते कुछ भी रिटर्न, मतलब देखिए इसमें हम लिखे हैं वॉइड हेलो। हम कुछ रिटर्न नहीं करे इसलिए हम वॉइड लिखे हैं। ठीक है, और इसके इस फंक्शन के अंदर हम सिर्फ प्रिंट कर रहे हैं। लेकिन अगर देखिए हमें कुछ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना पड़ेगा, मतलब सॉरी रिटर्न करना पड़ेगा, तो फिर हम इंट लिखेंगे। इंट डेटा टाइप का फंक्शन क्रिएट करेंगे। वैसे अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमें रिटर्न करना पड़ेगा तो फ्लोट लिखेंगे। आप पहले एक हेडर फाइल कर लीजिए, हैज इंक्लूड stdio.h। ये हमने क्या किया, एक हेडर फाइल लिख लिया। ठीक है, अभी हम लिखते हैं मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिख लिया। उसके बाद सपोज हमें सम करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंट आंसर नाम के। और क्या कर रहे हैं, आंसर इक्वल्स टू, मान लीजिए कि डू सम, ये नाम का एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं आंसर को और हम रिटर्न कर रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। अगर आप ये रिटर्न नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे वॉइड लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर रिटर्न अब काट दीजिए। अभी क्या करूंगा मैं, इंट डू सम करके एक फंक्शन डिफाइन करूंगा। जैसे कि मेन फंक्शन में हम कुछ कोड लिखते हैं वैसे ही सम के अंदर, मतलब डू सम के अंदर इंट ए और बी नाम का दो वेरिएबल डिफाइन कर लिया। स्कैनफ के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, यूजर से वो फंक्शन, सॉरी वो ए और बी का वैल्यू ले रहे हैं। और अभी हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी का वैल्यू। तो इसमें क्या हो रहा है,
हमने पहले एक हेडर फाइल डिक्लेयर किया, उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। किसी भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। हमने मेन फंक्शन लिखा और वॉइड मेन लिखा, इसलिए कि हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, हम कुछ रिटर्न नहीं करना चाहते। फिर हम आंसर नाम का एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया और डू सम नाम का एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, तो हम जब इस लाइन पे आएंगे तब डू सम कॉल होगा, मतलब यह आके डू सम होगा, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इसमें जो काम किया है हमने वो होगा। फिर हम रिटर्न कर रहे हैं जो वैल्यू, वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा, इसलिए हम आंसर इज इक्वल टू डू सम किए हैं। मतलब डू सम में जो भी कुछ होगा उसका जो वैल्यू रिटर्न हो रहा है वो हम आंसर आंसर में स्टोर कर लिए, फिर आंसर को प्रिंट कर दिए। डू सम में अभी क्या हो रहा है, डू सम हम इंटीजर डेटा टाइप में क्रिएट किए हैं, मतलब इंटीजर रिटर्न करेगा। ए और बी वेरिएबल क्रिएट किए हैं इंटीजर टाइप का, और यूजर से हम वैल्यू ले लिए, फिर ए प्लस बी मतलब दोनों प्लस करके वो वैल्यू रिटर्न करती है। ठीक है, वो वैल्यू आ रहा है आंसर पे, जो वैल्यू हम रिटर्न किए हैं वो वैल्यू आ रहा है आंसर पे, और मैं आंसर को प्रिंट कर दे रहा हूँ। चलिए रन कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें परसेंटेज डी देके लिखना पड़ेगा, ये मैंने गलती कर दिया। परसेंटेज डी कॉमा आंसर, देखिए 10 प्रिंट हो गया। ऐसे ही हम ये वाला डू सम को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। आपने जो देखा ना एडवांटेजेस में, वी कैन कॉल सी फंक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम इन प्रोग्राम, मतलब हम किसी भी नंबर ऑफ टाइम को किसी भी जगह पे, मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ पे डू सम किया, फिर दूसरा कहीं पे भी सम करना पड़ेगा, तो किसी भी जगह पे हम वो कॉल कर सकते हैं। अभी देखिए, वी कैन ट्रैक ए लार्ज सी प्रोग्राम इजीली, मतलब जब हमें ये चाहिए कि हमने सम में क्या किया है, इस फंक्शन के अंदर क्या किया है, तो हम सिर्फ इसे देख लेते हैं, तो इससे ही हमें पता चले जाएगा कि हमने क्या किया है सम के अंदर या फिर ये फंक्शन के अंदर। हमें पूरा प्रोग्राम देखने का कुछ जरूरत नहीं है। सेम एज हम और भी एक फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब हमने क्या किया, हमने हेडर फाइल डिक्लेयर किया, फिर मेन फंक्शन में आया, यहाँ पे हम चार वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, आंसर वन, आंसर टू, ए और बी। ठीक है, आंसर वन में हमने क्या किया, डू सम में जो भी हो रहा है उसका वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। डू सम में क्या हो रहा है, डू सम में हम ए और बी को पास कर रहे हैं, फिर ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ए और बी का प्लस हमें रिटर्न में मिल जाएगा जो आंसर वन में स्टोर होगा। फिर हम वो वाला आंसर वन को प्रिंट करवा दे रहे हैं। फिर आंसर टू में मल्टी कर रहे हैं, मतलब ए और बी पास करके उसका गुण करके फिर उसको रिटर्न कर रहे हैं जो आंसर टू में स्टोर होगा। फिर आंसर टू को हम प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले हमें प्लस का वैल्यू आएगा, फिर हमें मल्टी का वैल्यू आएगा। देखिए 10 16, 8 प्लस 2 10, पहले आंसर वन का वैल्यू आया है जो डू सम में हुआ है, फिर मल्टी का वैल्यू आया है जो आंसर टू में प्रिंट हुआ। तो इससे हमें क्या हो रहा है, इससे हम ट्रैक कर सकते हैं ए लार्ज प्रोग्राम को, कि हम किस पार्ट में क्या किया है, हम सम में क्या किए हैं, हम मल्टी में क्या किया है, किस फंक्शन में क्या किया है, वो हम ट्रैक कर सकते हैं। हम मल्टी या फिर सम को कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं, मतलब हम मान लीजिए कि इसके बाद कुछ लिखते हैं, वहां पे भी हम मल्टी और सम को कॉल कर सकते हैं। तो जिस भी जगह पे हमें जरूरत है, हमें कोड लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, हम फंक्शन को जस्ट कॉल करके ये वाला काम कर सकते हैं। तो हमने यूजर डिफाइन फंक्शन यूज किया है, मतलब ये हमने खुद से डिफाइन किया है। तो यही तक था हमारा फंक्शन। इसके बाद हम करेंगे रिकर्शन। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ ये वाला वीडियो शेयर कर दीजिए। जल्दी ही हाजिर होता हूँ एक नया वीडियो लेके। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।